रेगिस्तान में औरतों का एक ऐसा देश है जो आदमियों को खाता है। जो भी वहाँ जाता है वहाँ के मर्दों को पकड़कर काट दिया जाता है। माइक की किस्मत खराब थी, उसे भी रस्सियों से बांधकर कबीले में लाया गया। खंभे पर कुछ और लोग भी बंधे थे जो कटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये कबीला हर मर्द को नहीं खाता। कुछ जो हैंडसम होते हैं उन्हें अपना साथी बना लेती है और जो बदसूरत होते हैं वो सिर्फ गुलाम बनकर रह जाते हैं। यहाँ छोटी बच्चियों के पास भी अपने गुलाम होते हैं। माइक को वो बच्ची प्यारी लगी तो उसने पानी मांगा, लेकिन बच्ची ने पानी जमीन पर गिरा दिया और उसे पीने नहीं दिया। ये वो आदमखोर कबीला है जिससे मर्द थर थर कांपते हैं। यहाँ मर्दों को जानवरों की तरह रखा जाता है। रात होते ही मर्दों को नहला धुलाकर मैदान में लाया जाता है। ये खतरनाक औरतें उन पर टूट पड़ने को तैयार थी। माइक थोड़ा हैंडसम था, इसलिए रानी ने उसे पसंद कर लिया। रानी किसी परी जैसी खूबसूरत थी। माइक को लगा कि उसकी लॉटरी लग गई है, लेकिन अगले ही दिन उसे पछतावा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे और उसे लाठी के सहारे चलना पड़ा। अभी जान बची ही थी कि दूसरी औरतों ने उसे घेर लिया। आखिर में वो थककर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी मुसीबत अभी शुरू ही हुई थी। वो छोटी बच्ची डंडा लेकर उसे जोर जोर से चुभाने लगी। माइक दर्द के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगा। इस दूसरे गुलाम की हालत तो और भी खराब थी। रोज वो लड़की उसे पकड़कर धो देती थी। एक दिन कबीले के पुजारी ने माइक को बुलाया और कहा कि रानी ने तुम्हें चुन लिया है, तुम अपनी सेहत बनाओ और वारिस देने की तैयारी करो। तुम्हें 3 महीने के अंदर रानी को मां बनाना होगा। ये सुनते ही माइक के होश उड़ गए। 3 महीने तक पता नहीं कितना दर्द सहना पड़ेगा। ये प्रोफेसर भी कुछ महीने पहले यहाँ पकड़े गए थे। वो होशियार थे, इसलिए उन्हें कबीले में एक छोटी नौकरी मिल गई। उन्होंने माइक को चेतावनी दी कि ज्यादा खुश मत हो, अगर रानी मां नहीं बनी तो वो तुम्हें जान से मार देंगी। लेकिन माइक ने वादा किया कि 3 महीने में काम हो जाएगा। तभी प्रोफेसर ने उसे एक और डरावनी बात बताई, अगर रानी मां बन भी गई तो भी वो तुम्हें मार देंगी, क्योंकि यहाँ के बच्चों का बाप नहीं होता। मतलब चाहे जो भी हो तुम्हारा मरना तय है। वैसे माइक की किस्मत फिर भी अच्छी थी। जो बदसूरत मर्द थे उन्हें बाजार में बेचा जा रहा था। 2 गोभी के बदले एक हट्टा कट्टा गुलाम मिल जाता था जो थोड़े ठीक दिखते थे। उनकी कीमत एक भेड़ के बराबर थी। माइक को गुस्सा आया और वो मर्दों के लिए आवाज उठाने लगा। तभी उस छोटी सरदार ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। उसने कहा कि तुम मर्द किसी काम के नहीं हो। माइक ने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी चाल चलने का फैसला किया ताकि वो इन औरतों को मना सके। उसने रानी के पैर दबाना शुरू कर दिया। जब रानी खुश हो गई तो माइक ने एक छोटी सी मांग रखी। वो यहाँ एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहता था। रानी ने तुरंत उसे एक टूटा फूटा कमरा दे दिया। माइक ने भी नखरे नहीं किए और प्रोफेसर के साथ मिलकर उसे सजाने लगा। कुछ दिनों बाद दुकान खुल गई। उनकी पहली ग्राहक जेनी थी जो बहुत अमीर लग रही थी। उसे देखकर दोनों के मुंह में पानी आ गया। जेनी का काम बहुत आसान था। उसे अपने सामने के 2 बड़े दांत तुड़वाने थे, साथ ही पैरों के बाल भी हटवाने थे। माइक ने तुरंत उसके पैरों पर एक खास लेप लगा दिया। बाल हटते ही उसे लगा कि उसका वजन कम हो गया है। फिर उसने जेनी के चेहरे पर एक फेस पैक लगा